नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुद्दे को लेकर। 40 साल बाद भी आज भी ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो जख्म है वो ताजा है और ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े किए गए और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है सीधे तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी कि जो है सीधे तौर पर जान उनकी चली गई। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में जिस तरह के 1984 के दौर में जो है वो हिंसक घटनाएं हुई, जिसको लेकर दिल्ली और पंजाब में जो बहुत नाजुक हालात पैदा हुए, लेकिन ऐसे में अब 40 साल बीतने के बाद भी ये जख्म ताजा है और राहुल गांधी के द्वारा दिए बयान के बाद ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। और सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस के जो लीडर हैं और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने ये सवाल खड़े किए हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे की जो सच्चाई है वो ये है कि बीजेपी के प्रेशर करने के बाद में इंदिरा गांधी ने सीधे तौर पर जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार को जो है अंजाम दिया। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं वार पलटवार जारी है, एक दूसरे के ऊपर सीधे तौर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि भाई 40 साल बीतने के बाद अब जो है उन्होंने ये कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी की जो बुक है जिसमें उन्होंने कहा है माई कंट्री माई लाइफ में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उन्होंने जो सरकार के ऊपर दबाव बनाया, जिसके बाद जो है वो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। लेकिन ऐसे में अब सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में सरचांद सिंह जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल साहब हमारे साथ है, अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत सरचांद जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि कांग्रेस के लीडर और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने यहां तक कह दिया कि भाई जो लाल कृष्ण आडवाणी है उनकी बुक जो 2008 में लिखी गई थी माई कंट्री माई लाइफ, उन्होंने सीधे तौर पर उसमें कहा कि इंदिरा गांधी को प्रेशर करने के बाद जो है वो इस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को जो है अंजाम दिया गया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और जहां पर सवाल ये उठते हैं कि भाई अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे की सच्चाई क्या है, इसका जिम्मेदार कौन था, क्या आप भी उसमें हिस्सेदार थे? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ये बात बार बार कहती नजर आई कि भाई बीजेपी के इशारे पर बीजेपी के दबाव डालने के बाद इंदिरा गांधी ने जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना को अंजाम दिलवाया, क्या कहेंगे? जजबीर जी, किसी के कुछ भी कहने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। ये विश्व जानती है कि इस ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਜਬੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1950-1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਜਿਸ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਨਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਧਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2018 ਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੇ ਹਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ भी गलत ठहराया सी उस वेले। इस करके मैं कहूंगा चलिए ठीक है, आप इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं सर, ठीक है, बिल्कुल सत्यान जी, बिल्कुल आप कहते हैं कि भी इस बयान के आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल साहब हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। नरवाल साहब वो कहते हैं कि ठीक है, जो बयान था जो बुक के अंदर वो कह रहे कि जिसका जिक्र था वो ये था कि आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि आप हमला कर दीजिए और सैकड़ों जो है वहां पे लोग जो नतमस्तक होने के लिए आए हैं उनका जो है कत्लेआम कर दीजिए। वो कह रहे कि आज कांग्रेस पार्टी जो है अपने दामन पे लगे हुए दाग को मिटाने के लिए सीधे तौर पे भाजपा को टारगेट कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए जजवीर जी, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसके ऊपर देखिए बहुत सी डिबेट्स हो चुकी हैं, बहुत बार बात हो चुकी है और देखिए कि ये सिखों के जो जख्म है उनको कुरेदने की बात की जाती है, क्योंकि भाजपा से भी हमारे सिख भाई आए हुए हैं, इसलिए मैंने उनकी किसी भी बात को टोकना जो है वो सही नहीं समझा। मैं आपको ये फोटो दिखा रहा था उसके बीच में, और यहाँ पे बकायदा तौर पे जो अखबारें थी, जो न्यूज़पेपर थे, उसके ऊपर जो थी ये न्यूज चल रही थी। ये पीछे भी आप देख सकते हैं कि फौज को भेजिए, और नीचे पंजाबी में क्या लिखा हुआ वो मैं बता देता हूँ। 1984 के समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सड़क के ऊपर मुजाहरा करते हुए और ये मांग कर रहे थे कि पंजाब के अंदर फौज को दरबार साहिब के ऊपर हमला करने के लिए भेजा जाए और पंजाब को फौज के हवाले किया जाए। ये कोई किसी कांग्रेसी की वर्डिंग नहीं है, ये न्यूज़पेपर्स की वर्डिंग है, और ये मुजाहरा कोई और नहीं कर रहा है, जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेतागण है वो ही कर रहे हैं। और दूसरी बात, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि क्या इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी के नाम पर जानी जाते थे, और ये कहा जाता था कि हिंदू जितने भी थे वो ये कहते हैं, मतलब जितने हिंदू भारत में रहते हैं वो उनको माँ का दर्जा देते थे। लेकिन ऐसे में क्या इतनी कमजोर थी वो सरकार, कांग्रेस की सरकार इतनी कमजोर थी कि दबाव डालने के बाद आपने इस तरह के एक्शन को अंजाम दे दिया? क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, भाजपा के लीडर कह रहे हैं ये बात। मैं वही बात करने जा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर रोल किन किन लोगों का रोल था। आप इंदिरा गांधी को हम टारगेट करते हैं, ठीक है, और रोल किन लोगों का था? अगर हम अकाली दल से बात करें, प्रकाश सिंह बादल जी के रोल के बारे में, गुरचरण सिंह टोड़ा जी के रोल के बारे में, जगदेव सिंह तलवंडी के रोल के बारे में, और संत हरचरण सिंह लौंगोवाल के रोल के बारे में, और कई नेता जो थे अकाली दल के, उनके रोल के बारे में कभी किसी ने सोचा, कभी उनके बयानों को देखा है वो क्या कह रहे थे? और उसके अलावा हमारे नेशनल लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, उसके बाद में एल.के. आडवाणी हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, और कितने लीडर थे, इनकी उस टाइम के ऊपर क्या स्थिति थी? और डेफिनेटली जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस की, रोल था जिसके अंदर इंदिरा गांधी जी को भी टारगेट किया जाता है, और उसके साथ साथ जो हमारे मिलिट्री है उसके बारे उसका रोल, और सबसे अलहदा बात बीएसएफ का रोल, जो हथियार, जो इतने बड़े बड़े हथियार वहां पे आए गए उसके रोल में बारे में, पंजाब पुलिस का रोल कि ये जो हथियार है कैसे पहुंचे, और जो वहां पे थे जरनैल सिंह भिंडरां वाले, तो उनकी एक अपनी विचारधारा, उनका एक अपना रोल है। और उसके बाद में मीडिया प्रेस का रोल, उनके रोल के बारे में क्यों नहीं बात की जाती?
इंटेलिजेंस चलिए एजेंसी ठीक है, ठीक है नरवाल साहब, नरवाल साहब एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी आपकी बात पे ही आऊंगा। एक रिएक्शन ले लेते हैं, अकाली दल के प्रवक्ता भी हमारे बीच है, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी कैसे देखते हैं इस बयान को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो पूर्व सीधे तौर पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ये कहते हैं कि भाई भाजपा के कहने पर और उनके दबाव डालने के बाद सचखंड हरमंदिर साहिब में इस तरह से जो अटैक है वो हुआ, और जून 1983 में जब ये कत्लेआम हुआ उसको लेकर आज भी उसके जख्म ताजा है। हर साल अकाल तख्त साहिब पर जो है शहीदों की याद में बरसी बनाई जाती है, और सिख कौम आज भी जख्मों को भूली नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये बयान दिया उसके बाद फिर से ये चर्चाओं का माहौल एकदम से गर्मा गया, और 1984 के वो दौर पर हम चले गए कि भाई उसके जिम्मेदार कौन थे और क्या कारण था, और अभी एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रतिरोप लग रहे हैं उसको लेकर अकाली दल का क्या कहना है? देखिए जजबीर जी, इस घटना को 40 साल से ज्यादा का समय हो गया। आज जो मंद बुद्धि मैं कहूंगा राहुल गांधी जो हमेशा ही विदेश में जाके अपने देश को बांटते रहते हैं, इस बार बात के ऊपर बिल्कुल पत्नी करता हूँ। नहीं आप मेरी बात सुनिए सर। जो ये सर ये अजय जी वो नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है, आप सम्मान के साथ उनका नाम लीजिए सर, ठीक है। चलिए माननीय राहुल गांधी जी, नरवाल साहब बात सुनिए, नरवाल साहब मेरी बात सुनिए। माननीय राहुल गांधी जी, मैं ये कह देता हूँ, वो विदेश में जाते हैं, अपने देश को बांटते हैं, और आज उनको कुछ नहीं मिला। 40 साल हो गए उनके। नरवाल साहब उन्होंने अपने लफ्ज वापस ले लिए। प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप राहुल गांधी जी के बारे में जो नेता प्रतिपक्ष है उनके बारे में अगर आप ऐसी बात करेंगे तो पूरे देश में ये निंदनीय है। ये जो चलिए नरवाल साहब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चलिए अजय जी। इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राहुल गांधी जी, जो हमेशा विदेशों में जाके अपने देश को बांटते हैं, इस बार उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी है। जिस चीज के जनक कांग्रेस है, उसकी दादी थी, उसका पिता था, उस चीज को आज वो कह रहे हैं कि अगर सिखों को हिंदुस्तान में पगड़ी बांधकर गुरुद्वारा साहब में जाने की इजाजत मिलेगी या कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी, तो मेरे को ये चीज नहीं समझ आई राहुल गांधी जी क्या शो करना चाहते हैं। आज यकायक उनके मन में अपना देश के सिखों के प्रति या श्री हरमंदिर साहब के प्रति या पंजाबियों के प्रति कौन सी भावना जाग उठी? क्या वो भूल गए हैं कि जो हरमंदिर साहब के ऊपर अटैक किया था, जो टैंक चढ़ाए थे, उनकी दादी के आदेश पे ही चढ़े थे, और उनके पिता ने भी तो कहा था उनकी दादी के स्वर्गवास होने के बाद कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती पे भूकंप आता है। जो हजारों लोग निर्दोष मार दिए गए, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी की है, उसकी दादी की है। आज तक सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी या उनकी पूरी कांग्रेस ने कभी इसके ऊपर माफी मांगी है? आज चन्नी साहब या बाजवा साहब ये कह रहे हैं, वो तो खुद मार रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी है? उन्होंने कहा है कि हम ये मानते हैं कि ये घटना हुई है, इसमें कांग्रेस दोषी है। लेकिन राहुल गांधी अपने मन से, उनकी कांग्रेस पार्टी अपने मन से इसको मानती है? कभी नहीं मानती है। आज एक मिनट बात सुनिए सर, आज भी जगदीश टाइटलर जो है एआईसीसी का मेंबर है, तो क्या कार्रवाई की उन्होंने? कमलनाथ के ऊपर कौन सी कार्रवाई कर दी? मतलब कहने का मतलब ये है कि पता नहीं राहुल गांधी के अंदर कौन सी नई बात जाग उठी कि चलो मैं आज सिखों के हमायती बन जाता हूं। और सिखों को सबसे ज्यादा जो दर्द दिया था किसी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी के गांधी परिवार ने दिया था। चलिए ठीक है नरवाल साहब, ठीक है, मैं आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये भी थे, वो कहते हैं कि अगर आप सिखों के इतने उनके हैं, आप उनकी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, तो भाई जो लीडर जिनके ऊपर ये दोष लगते हैं, जगदीश टाइटलर, कमल कुमार और कई ऐसे लीडर हैं, क्या उनको क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? क्यों कह रहे आज भी आपकी पार्टी का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से सचान जी ने ये बात कही कि भाई ठीक है, आप आज इतने सालों के बाद आपको याद आई है सिखों की, कभी ये कह दिया जाता कि कड़ा पहनना सुरक्षित नहीं है, कभी ये कह दिया जाता कि दस्तार पहन के क्या आप गुरुद्वारा साहब में जा सकते हैं। वो कह रहे कि उस बात के लिए आप जो है याद कीजिए ना कि कांग्रेस के राज में जब सिख कत्लेआम हुआ था तो उस समय कई बयान आपके लीडरों ने दे दिए थे, जैसे अभी अजय कुमार ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है, और उसके साथ साथ कई ऐसे, और जो आप कहते हैं कि ठीक है भाई इस बुक के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा हल्ला इस बात को लेके है ना कि भाई जो माई कंट्री माई लाइफ में जो लाल कृष्ण आडवाणी की बुक के अंदर उन्होंने कहा कि हमने सरकार को ये बात कही है कि भाई ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में 1 महीने के बाद में इंदिरा गांधी भी बुक लिखती हैं और 157 पन्नों का व्हाइट पेपर जारी करती हैं, उसमें भी तो उन्होंने जिक्र किया है ना। तो क्या ये इतनी कमजोर सरकार थी
कि भाई पहले बयान दे दिया जाए, इस तरह की कार्रवाई कर दी, और आज 40 साल के बाद ये बात उठ रही है कि भाई दबाव के चलते हमने ये एक्शन लिया था। देखिए, अभी आपने बात की अकाली दल के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत बातें की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रकाश सिंह बादल का इनको पता है कि प्रकाश सिंह बादल उस टाइम के ऊपर कितनी बारी जाके इंदिरा गांधी को मिल रहे थे, कितनी बारी दिल्ली के दौरे किए, और प्रकाश सिंह बादल का क्या रोल है? बकायदा तौर के ऊपर साहब, अभी तो देखिए मीडिया का जमाना है, अभी तो मीडिया ओपन है, मीडिया के ऊपर साफ तौर पे आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रकाश सिंह बादल जी कितनी बार जाके वहां पे मिलते रहे, कितनी बार कहते रहे, और जो गुरचरण सिंह तौर जो एसजीपीसी के प्रधान भी रहे हैं, उनके कितने बयान आए हैं, वो साफ तौर के ऊपर उस टाइप के ऊपर किस कम्युनिटी ने क्रिटिसाइज भी किया। उनका जो सिनारियो था, उनका जो वहां पे माध्यम था बोलने का, वो क्या बोल रहे थे कि ये जो है, जो हथियार अंदर लेके बैठे हैं, ये सही नहीं है। और बकायदा तौर पे हम तो उसको जो बुक्स लिखी गई हैं उसके अंदर ये भी बयान किया गया है कि देखिए कि जब उनको पूछा गया, और गुरचरण सिंह टोड़ा जो थे वो उस टाइम के ऊपर खुद बाहर आए हैं और बोला कि वो हमारी बात नहीं मान रहे। तो ये चीजें जो है अकाली दल के उसके बाद में, या अगर आप बड़े पेड़ की आज अकाली दल बात कर रहा है, उस वक्त के ऊपर राजीव लौंगोवाल रिकॉर्ड किसने किया था? जाके किसी और ने तो नहीं किया था, अकाली दल के लीडरों ने जाके राजीव लौंगोवाल रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद में जो है हरचंद सिंह लौंगोवाल जी की हत्या हुआ, असैसिनेशन हुआ। और ये बातें कौन बताएगा लोगों को? एक तरफ तो आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस, देखिए अगर आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आपको विपक्ष की बात भी सुननी पड़ती है। माना कि पिछले 10 साल के अंदर भाजपा की बात नहीं सुनी, माना कि अकाली दल चाहे तो सत्ताधार पार्टी का उस वक्त नरवाल साहब, मुझे लगता है एक सवाल है जो मुझे पूछना पड़ेगा सर आपसे। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल है। आप जो है 1984 जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसको देते हैं? आप किसकी गलती निकालते कि भाई ये गलती हुई है? क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी से गलती हुई है? सीधा सवाल सर। देखिए, आप सीधा सवाल कर रहे हैं। देखिए, एज ए सिख, ये मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की इसके अंदर गलती नहीं बोलूंगा। इसके अंदर जो उस टाइम के ऊपर जो सत्ता के लालची के लोग थे, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे अकाली दल के हो, चाहे बीच में कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने भी किया, उन्होंने बहुत गलत किया। और एक लीडर की भूमिका उसके अंदर जो है दिखाई जा रही है, दूसरी पार्टियों के लीडरों की भूमिका जो है उनको छुपाया जा रहा है। इन सभी की भूमिका थी। आज तक मैंने संत, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे की, और बहुत ईमानदारी के साथ आपने माना है ये बात। बिल्कुल, जिसकी भी गलती रही है, लेकिन ये गलत हुआ है सर। बिल्कुल, उसके बाद में पंजाब के अंदर 2 बार कांग्रेस की सरकार भी आ चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ईमानदारी के साथ। ठीक है सर, ठीक है, वापिस ठीक है। एक सैनिक की बात करें, उनके ऊपर कितने दोष लग चुके हैं, और यही अकाली भाजपा की सरकार थी जिन्होंने उनको पंजाब का डीजीपी लगाया था। चलिए ठीक है। सरचांद जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है सरचांद जी। वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो अपनी गलती मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमने ओपोजिशन की बात सुननी पड़ती है। वो कह रहे हैं कि प्रेशर किया था, उसी के बाद ये नरसंहार हुआ है जो 1984 में घटित हुई ये घटना है, जिसको लेकर आज क्योंकि 40 साल बीतने के बाद भी ये जख्म ताजा है, और आज हम इस बात को करने के लिए मजबूर है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, और जो टैंक तोपों के साथ में श्री अकाल तख्त साहिब पर हमला हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जगवीर जी, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे को इसमें क्लियर करने के लिए थोड़ा वक्त लूंगा। पहला तो नरवाल जी ने जिहड़ी गल कीती शुरू दे विच ही, एक तस्वीर विखा के, अखबार का टोटा विखा के कि वेखो जी आ कुछ है, यानी कि अपनी दलील नूं सिद्ध करने वास्ते उन्होंने गल्लां कीतियां। पर उहदे विच इह गल जरूर कीती आ कि थल्ले कैप्शन जिहड़ा वा अखबार वालियां ने लिखिया, वेखो कैप्शन दे विच पूरी खोलिया अखबार वालियां नूं, कैप्शन अपनी मर्जी नाल की लिखना की नहीं लिखना, पर कैप्शन ते जिहड़ी फोटो दे विच, तस्वीर दे विच जिहड़ी बैनर है ना, उहदे वल उहनां नूं जरूर ध्यान देण दी लोड़ आ। बैनर दे विच इह लिखिया है कि पंजाब बचाओ, सरहदी जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फौज भिजवाओ, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो कदे भी नहीं कहा कि दरबार साहब से फौज भेज दो। इस देखिए जजवीर जी, चलिए लगता है हुआ कि फौज को भेजिए, बकायदा तौर के ऊपर जो है भाजपा जो है उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है।
देखिए डिफेंड मत कीजिए जिनका रोल था। मुरारजी देसाई ने नहीं बोला था जब उनकी सरकार आई थी जनता दल की कि जो दरबार साहब के दरवाजे हैं वो हमें दीजिए उतार कर। ये आज सुखचंद जी क्या बोलेंगे? क्या उस टाइम के ऊपर उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी या लाल कृष्ण आडवाणी नहीं थे? आज ये बातें कर रहे हैं इधर आके कि ये वैसे था। नई जनरेशन को भड़काने की और उनको मिसलीड करने की कोशिश मत कीजिए। सुन लीजिए जो अपोजिशन है उनको भी जिम्मेदारी करेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? नरवाल साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੈਂਦੇ ਚਲਿए ठीक है नरवाल ਹੁਣ ਆਓ साहब ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਈ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਆਓ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। रिकॉर्ड किया था राजीव लोंगोवाल रिकॉर्ड हुआ था। क्यों लोगों को ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। सियासत की ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ फिर लोंगोवाल को क्यों? ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। तू बोलना यार, जो बोलना बोल रहा। चलिए ठीक है नरवाल साहब, ठीक है नरवाल साहब आप उनको सर उनका नरवाल साहब आप अपनी बात कर चुके हैं सर, उनकी बात सुन लीजिए ना। चलिए ठीक है नरवाल साहब, ठीक है सर, चांद जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ जी, अगे आ जा। डीसी साहब सरबजीत सिंह ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 26 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। 26 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਆਰਐਸਐਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾਕੇ ਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? व्हाइट पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। जेकर वाकई बार-बार जिक्र बुक का आता है ना सर, वो कहते हैं कि ये बुक लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी की बुक लिखी हुई है। सर चांद जी ये जानना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की खुद की लिखी हुई बुक है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर इल्जाम लगा रही। सर मैं यही जजबीर जी मैं कह रहा, लाल कृष्ण आडवाणी ने जो कुछ लिखा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਿਰਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ कि बहुत ही निंदनीय है। चलिए ठीक है सर, चांद जी ठीक है, आपकी बात आ गई। निर्वाल साहब मैं आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन ले लेता हूं। अजय कुमार हमारे साथ है, अकाली दल के प्रवक्ता है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी, यहाँ पर आपने देखा कांग्रेस की भी सुनी आपने और बीजेपी की भी सुनी, हालांकि गठबंधन में आप रह चुके हैं, बीजेपी आपकी भाईवाल रह चुकी है, लेकिन सवाल यहाँ पर आज ये खड़े हो गए कि इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर, आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, इसकी सच्चाई क्या थी। हालांकि जिस बुक को लेकर आज लगातार बवाल मचा हुआ है, लाल कृष्ण आडवाणी की जो 2008 में उन्होंने लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने सरकार को, जिस तरह से अभी सत्यान जी ने कहा कि भाई उस किताब के जो मायने हैं वो अलग निकाल दिए गए, वो कह रहे कि उसमें कहीं नहीं लिखा था कि भाई आप हमला कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, वो कह रहे कि सुरक्षा की बात करी थी उन्होंने कि आज इस तरह के हालात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुरक्षा की वो कह रहे की बात की थी। लेकिन जिस तरह से अब तो लड़ाई इस बात को लेकर है कि उन्होंने दबाव डाला, उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो है वो जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिलवाया। देखिए जजबीर जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मेरे भाई निर्वाल जी अपनी पार्टी को डिफेंड करने, ठीक है, ये इनकी लॉयल्टी होनी चाहिए हर किसी की। इनसे ये पूछिए कि जो किताब थी जो आडवाणी जी ने लिख दी है, उसमें कहीं भी एक शब्द ऐसा ढूंढ के बताइए जिसमें उन्होंने लिखा हो कि चलिए इंदिरा गांधी को भी दरबार साहब पे अटैक कर दीजिए। दूसरी चीज, आप इंदिरा गांधी को आयरन लेडी मानते हो? आप कहते हो आयरन लेडी है, क्या वो इतनी वीक औरत थी कि वो आडवाणी जी के या वहां तब की आरएसएस के या संघ के साथ रल के अपना दरबार साहब पे अटैक कर देगी? अच्छा, दूसरी चीज मेरा आपसे एक सवाल है, आप एज ए सिख मुझे बताइए कि राजीव गांधी ने जब ये कहा था कि जब धरती पर एक बड़ा पेड़ गिरता है और धरती पे भूकंप आता है, आप उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो? मुझे इसका जवाब दीजिए सर, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, बताइए। अभी मैं बताता हूं नरवाल साहब, देखो अकाली दल जो है ये एक तरह से भाजपा के एक प्रवक्ता की ओर से काम कर रहे हैं। नहीं नरवाल साहब, आप गलत, देखिए नरवाल साहब, नहीं, आप गलत बात लेके चल रहे हो। देखिए आज तक इस बात को 40 साल हो गए, ये सिखों के जख्म जो आपने हर एक दोबारा किए हैं राहुल गांधी ने, ये भरने वाले नहीं है। सिख कौम को अपनी हिफाजत करना भी आता है और अपनी दस्तार की लाज रखनी भी आती है। आपको जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसकी बात कीजिए कि राजीव गांधी ने जो बयान दिए थे, आप उसे कितना एज ए सिख इत्तेफाक रखते हो? वो जो बात सुनना नहीं चाह रहा, ये देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बोला कि जो राजीव गांधी ने बोला, ऐसे बोला कि उन्होंने बोला कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, उसके बाद में हरचंद सिंह लौंगोवाल को किसने बोला था जाकर कि वो लौंगोवाल अकॉर्ड करने के लिए 85 में? हमने तो नहीं बोला था। नरवाल साहब मेरी बात का जवाब दो, ज्यादा बेटर है, देश की जनता वो सुनना चाहती है। आप एज ए सिख इस बात को क्या देखते हो? अकाली दल को हम आपसे ज्यादा जानते हैं, ये देखिए जो बात कर रहे हैं उनके बात का जवाब दीजिए। क्या इन्होंने गुरचरण सिंह टोड़ा के रोल के बारे में बोला कि वो क्या बोलते रहे हैं? क्या उनके बारे में क्या कुछ छपता रहा है, वो क्या कुछ बोलते रहे हैं संत जो पिंडरा वाले उनके बारे में, और बकायदा तौर के ऊपर इस एक्शन के बारे में, और बकायदा तौर पे अकाली दल ने जो सपोर्ट किया था उस टाइम के उससे पहले कि यहाँ पे इनको जो है जहाँ से एलिमिनेट करना चाहिए, ये चीजें ये बोल रहे हैं, ये चीजें तो बता नहीं रहे। और वहां पे जो बता रहे हैं कि जी देखिए जो उनकी पहले जो परमयुद्ध मोर्चा था उसकी मीटिंग्स हुई। और अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर ठीक है हम बोलते कि जो हरमंदर साहब के ऊपर अटैक हुआ उसके अंदर अगर कांग्रेस लिप्त थी, अगर ये बाकी सारे लीडर अकाली दल के सही थे, तो जाके लिप्त नहीं थी जो था जो राजीव लौंगोवाल क्यों किया, फिर क्यों गए? सर लिप्त नहीं थी, लिप्त है सारी दुनिया को। अजय जी इसका जवाब दीजिए सर, वो बात का जवाब नहीं दे रहे, बात को घुमा रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे। लीजिए ना, आप वो जवाब ले लीजिए, जवाब तो दीजिए ना। ठीक है नरवाल साहब जवाब ले लीजिए ना, ठीक है नरवाल साहब जवाब दीजिए। नरवाल साहब से मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे, वो बात घुमा रहे हैं। वो कभी अपनी बात बीजेपी के पाले में डालते हैं, कभी किसी और के पाले में डालते हैं। आप बताइए, आपने जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो कितनी संवैधानिक थी, कितनी संवैधानिक थी?
श्री दरबार साहब पे जो हमला हुआ है वो इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स पे हुआ है। आज आप अपनी कांग्रेस को बचाने के चक्कर में, आप जो बचाने के चक्कर में झूठे बयान दे रहे हो, देश की जनता ये सुन रही है आपको। आपको एज ए सिख ये सही बताना चाहिए कि आप एज ए सिख ये क्या सोचते हो कि श्री दरबार साहब पे जो हमला हुआ है वो सही था, जो इमरजेंसी लगी वो ठीक थी, जहां दिल्ली और कानपुर में जो हमारे सिख भाइयों को गले में टायर जलाया गया वो कितना सही था। आप उसके ऊपर जवाब नहीं देते हो नरवाल साहब, आप बात को मानते हो। आपको पता है आपकी कांग्रेस के पास और आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास इस बातों का जवाब ही नहीं है। सबसे पहले हरियाणा कमेटी के ऊपर जो दांत लगाई थी और मुद्दा लगाई थी, तब राहुल गांधी उसके ऊपर क्यों नहीं गए? ऐसे चर्चा नहीं आगे बढ़ सकती ना। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर आप दोनों ही एक ही टाइप में बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा? निर्वाल साहब, जो मेरा सवाल था उसका जवाब दे रहे बस ये। और अजय जी आपसे गुजारिश है, आपने समय में बात पूरी की। देखिए मैं, चलिए ठीक है नरवाल साहब, ठीक है नरवाल साहब। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, इन्होंने ये बातें करते हैं ना, मैं वो बोल रहा हूँ कि वहां के ऊपर जिम्मेवारी किसकी थी, उसके अंदर कौन कौन लिप्त था, ये बताइए। अगर 84 में हुआ, जैसे उन्होंने बोला कि पहले धर्मयुद्ध मोर्चा की मीटिंगें खत्म हो गई, उसके बाद में इन्होंने बोला राजीव गांधी ने ऐसे बोला, और ये बात ये क्यों नहीं बता रहे कि फिर बाद में जो था राजीव लोंगोवाल कॉल क्यों किया, और उसके बाद में पंजाब के अंदर सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार आई, उसने हरमंदर साहब के अंदर पुलिस क्यों भेजी, और पुलिस भेजने के बाद उसकी कई कैबिनेट के जो मंत्री थे उन्होंने पहले एक ने रिजाइन किया, दो ने रिजाइन दिया, और उसके बाद में ये बता दिया सुबेग सिंह सैनी के ऊपर जिसके पुलिस में बड़े दोस्त लगते हैं, उसको भाजपा और अकाली दल की सरकार ने डीजीपी क्यों पंजाब का लगाया, ये बात भी बता दीजिए। निर्वाल साहब शायद आप भूल गए हो कि बात हो रही है श्री दरबार साहब के ऊपर हुए हमले की, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह लिप्त है। आप डीजीपी सैनी को लेके बीच में आ गए हो, ये क्या बता रहे हो आप? चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ सवाल। निर्वाल साहब, उनका सवाल ये था, क्या इंदिरा गांधी इतनी कमजोर पीएम थी कि किसी के दबाव डालने के बाद उन्होंने बिना सोचे समझे ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना को अंजाम दिलवाया? सवाल सीधा है सर। हाँ, इसका जवाब दीजिए बस। आप बोल रहे हैं कि वो कितनी कमजोर थी। देखिए, अगर आप डेमोक्रेसी में रहते, मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका हूँ, अगर ऑपोजिशन के लीडर आपको कह रहे हैं और अकाली दल के लीडर वहां जाकर दिल्ली में जाकर उनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं, और उसके बाद में ये बात बताइए कि अगर संत जरनैल सिंह अंदर शहीद हो जाते हैं तो अकाली दल के लीडर अगर उस टाइम के ऊपर साथ दे रहे थे तो वो क्यों नहीं अंदर शहीद हुए, वो क्यों नहीं अंदर रहे, ये बात बता दीजिए। वो क्यों हाथ उठा के बाहर आए? और जो आपके जो गुरचरण सिंह टोड़ा थे उनके बयानात देख लीजिए, अगर मेरे बातों पे ऊपर नहीं है। और जो डीसी की बात कर रहे हैं कि डीसी ने ये किताब लिखी, डीसी उस पर छोड़ के साइड में क्यों नहीं हुआ, ये बात बता दीजिए। बाद में किताबें लिख के जो है उसको बदनाम करना, कांग्रेस पार्टी ऐसी है। अभी आप कितने अफसर देखते हैं रिटायर होने के बाद भाजपा के अंदर जा जाके लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ी है भाजपा के अंदर जाके। तो ये जो बात है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की है। कांग्रेस ठीक है, आप उस टाइम की सरकार अकेली उसके अंदर विलुप्त नहीं थी। उस चलिए सर आपने ये मुद्दा उठाया है तो सवाल तो सर उठेंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल नरवाल साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन जब आपने ये मुद्दा उठाया तो सवाल तो सर उठने लाजमी है ना। ठीक है अजय जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, सत्यान जी का भाजपा से है और हम बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आप इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सत्यान जी क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि ठीक है, जब ऑपोजिशन की बात हमें सुननी है तो ऐसे में वो कहते हैं कि ठीक है हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन ऑपोजिशन की बात इग्नोर नहीं की जा सकती ना। मैं जजबीर जी बहुत गंभीरता ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਨਿਰਵੈਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪੀਐਸ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ SYL ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ नरवाल साहब उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। नरवाल साहब प्लीज सर, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा और सच्चाई सामने लियाउण वास्ते। इस करके मैं कहांगा कि गल्लां जिहड़ियां ना उधर इधर दी ना करिए, मुद्दे उत्ते आइए। मैं तुहानू किसी तरह भी देखो नवंबर 84 वाले पासे नहीं जा रहा, सिर्फ जून 84 की मैं गल कर रहा ताकि सानू जून 84 बारे क्लीयर होवे। मैं कहांगा तुसीं इन्हां मुद्दिआं दा जिहड़ा इन्हां गल्लां दा जवाब देने की कोशिश करो, उधर इधर ली आपां गल छड्डीए। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके सवालों के जवाब लेंगे। अजय जी का एक बार कर लेते हैं। अजय जी, वो कहते हैं कि अकाली लीडर हाथ खड़े करके बाहर आ गए थे, उसको लेके उन्होंने सवाल खड़े किए। वो कह रहे कि ठीक है, संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले अंदर शहीद हुए, ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से कहते हैं कि आपके लीडर हाथ खड़े करने के बाद वापिस बाहर आए थे। देखिए जजबीर जी, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो अपना निर्वाल साहब से पूछने वाली बात ये है कि जब इंदिरा गांधी का हत्या हुई थी, उसके बाद दिल्ली में टाइटलर और क्या दूसरे का नाम था, दूसरा था कमल कुमार, उन्होंने वहां जाके बोला था कि सिखों को मार डालो, काट डालो, इन्होंने हमारी माँ को मार दिया। ये ऐसी प्रवृत्ति की सरकार चलाने वाले लोग हैं, ऐसी सरकार है कांग्रेस की। तो ये बताइए कि जो लोग अपने दिल्ली में इतना नरसंहार कर सकते हैं सिखों का, पंजाब में उससे ज्यादा किया है, और उसके बाद बावजूद भी आज तक ये इस बात के ऊपर सहमति नहीं देते कि हमने ये किया है, ये दूसरों के ऊपर बात डालते हैं। किसी के दरबार साहब से बाहर आ जाने का इस बात से क्या लेना देना है? किसी के दरबार साहब के बाहर आने से इसका क्या लेना देना है? आप बताओ, आप हमले की बात नहीं मानते। के बाहर आने से महाराज वो काली लीडर थे जिन्होंने बाद में आके मगरमच्छ के आंसू हुए, जिन्होंने लोगों को उधर मरवाया, वो काली लीडर थे। आप सर, बात कर रहे हैं। सारी दुनिया ने देखा है कि इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने सिखों को मरवाया है। इनको देखा है आपने मारते हुए? इनको देखा है आपने मारते हुए किसी को? जिनके आप नाम ले रहे हो, इनमें से किसको देखा आपने बाहर मारते हुए किसी को? मारने वाले जो इंदिरा गांधी, उसकी फौजें थी। नहीं पता। और 83 के मुद्दे के ऊपर बोलने आए हैं कि गुरचरण सिंह, आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? आज आपको पता है कमलनाथ ने क्या कहा था, जगदीश टाइटन ने क्या कहा था? आपको पता है? बेजा जिनको नॉलेज है, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे, आप दूसरी तरफ बात घुमा के लेके जाते हो। आपको सरचंद जी ने भी क्लियर कर दिया है कि वहां वो मिलने गए थे तो किसी और वजह से आए थे। आप अडवाणी जी की बात को लेकर बैठ गए कि उन्होंने इसमें किताब में लिख दिया, उन्होंने कहीं लिखा है कि आप दरबार साहब पे हमला करो। 7 साल मिनिस्ट्री रही है, उसके बाद में पहले जो ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार रही है, क्यों नहीं सजा दिला पाई अकाली दल उस टाइम के ऊपर? चलिए ठीक है, नरवाल साहब एक सवाल ले लीजिए बीच में। सरचांद जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं, क्यों नहीं सजा दिला पाए? ये बातों का भी जवाब दे दीजिए लोगों को। जो अगर आप जो बोल रहे हैं 83 के ऊपर ही रहिए, जून 84 के ऊपर रहिए। जून 84 में जो कुछ हुआ, मैंने तो आज भी बोला है, आगे भी बोलता है, जो कुछ हुआ गलत हुआ। मैं तो आज भी संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले को सत्य बोलता हूँ। ये बात बता दीजिए। अगर हम टाइमिंग को लेकर भी सवाल, देखो नरवाल साहब, टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना। भाजपा कह रही है कि टाइमिंग आज क्यों याद आ गया, और जबकि ये किताब पुरानी लिखी गई थी, 20 साल पहले लिखी गई थी। ये बात बता दीजिए। अकाली दल के टोने ने उस वक्त नहीं बोला कि वो जल्द कटंगड़ हमारी बात नहीं मानता। हम तो फिर संत बोलते हैं, हम तो फिर उनको शहीद बोलते हैं। आज अकाली दल ये बातें कर रहा है। देखिए, ये अकाली दल जो है, जो मगरमच्छ के आंसू रोने जानता है, तो इसलिए अकेली एक पार्टी की जिम्मेवारी मत बनाइए उसके अंदर। गलत हुआ, और उसके बाद में नई जनरेशन आई है, उसके बाद में पंजाब में 2 बार कांग्रेस की सरकार आई है, और लोगों ने टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं आपके ऊपर भी। आज याद क्यों आया? बुक तो पुरानी लिखी गई थी। नहीं, देखिए
जो अगर हमने सवाल ये बात की है, अगर आपने ये सवाल उठाए हैं, अगर बुक के अंदर ये बातें की गई है, बात तो ये है ना कि अगर आज जो किसान आंदोलन होता है, आज अगर कंगना रनावत अपनी इमरजेंसी फिल्म बनाती है, उसके अंदर अगर सिखों की 84 की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम के बाद में जो सिखों की उसने उसके अंदर छवि दिखाई गई है, उसके ऊपर अगर हम बोलते हैं अकाली दल को या भाजपा को, तो पंजाब की अकाली दल और भाजपा जो वो सुन पड़ जाती है। और उसके बाद में अकाली दल के जो प्रोग्राम के ऊपर प्रवक्ता आके मेरे को बोल के गए थे कि अगर कंगना हमें फिल्म दिखाएगी, अगर वो काटेगी कुछ सीन तो हम रिलीज होने देंगे। अरे भैया, हमारी बहू बेटियों के बारे में उसने क्या कुछ बोला, हमारे आंदोलन के बारे में उसने क्या कुछ बोला। उस टाइम के ऊपर तो अकाली दल जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और आज भी अकाली दल बादल के प्रवक्ता है वो भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और जब उनको गुरचरण सिंह जोड़ा के बारे में पूछा जाता है, जब राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड के बारे में पूछा जाता है, जब लौंगोवाल की असैसिनेशन के बारे में पूछा जाता है, तब दोनों को ही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है, सच्चान जी जवाब दीजिए। ਨਿਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, नरवाल जी आप नरवाल साहब उन्होंने आपकी बात बीच में नहीं काटी है, उनकी बात सुन लीजिए एक बार। चलिए नरवाल साहब ठीक है, नरवाल साहब उनकी बात सुन लीजिए ना एक बार, जो अकाली दल को डिफेंड कर रहे हैं। अगर आज सत्तान जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने उनकी बात सुनी है सर। देखिए, अगर वो बात करेंगे गलत तो फिर तो हम तो उनको बोलेंगे ना कि अगर आज आप इधर भाजपा में जाके डिफेंड कर रहे हो, जून 84 के बारे में भाजपा के प्रवक्ता कोई बात क्यों नहीं बोल पा रहा है? वो बोल रहे हैं कि अकाली दल के जो बाहर हाथ खड़े करके आए। ठीक है नरवाल साहब, ठीक है आम लोगों को क्यों उधर चलो ठीक है नरवाल साहब, ठीक है नरवाल साहब, ठीक है नरवाल साहब, ठीक है आपकी बात आ गई नरवाल साहब, ठीक है सच्चान जी सच्चान जी अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए ठीक है नरवाल साहब, नरवाल साहब ठीक है। जो पलायन हो रहा है पंजाब के बाहर, यार चुप कर, अपनी बकवास ना करी जाया कर, किसी गल ही सुन लिया कर, किसी को मौका दिया कर। चलिए नरवाल साहब, ठीक है नरवाल साहब, प्लीज नरवाल साहब उनकी बात पूरी, सच्चान जी अपनी बात पूरी कीजिए। जो बात कर रहे हैं अजय जी अंतिम में क्या कहेंगे, क्योंकि अकाली दल को लेकर ही सवाल है। और जी देखिए जजबीर जी, मैंने जितनी बार भी अपने आदरणीय नरवाल भाई से कुछ भी पूछा है ना, तो ये बात को कहीं और ही घुमा के ले जाते हैं। इनसे पूछिए कि राहुल गांधी के पास आज ऐसे कौन सी मतलब उसके अंदर की भावना जाग उठी जो उनको सिखों की इतनी फिक्र होने लगी। ये वही सिख है जिनको इनकी दादी ने, इनके पिता ने बहुत को के मारा था। सबसे ज्यादा गान सिखों का इन्होंने किया था, चाहे वो श्री दरबार साहब का हो, चाहे सिख कौम का हो। लेकिन आज राहुल गांधी देश में तो क्या विदेशों में भी जाके यही बता रहे हैं कि सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब बताइए कौन से, ये खुद एक सिख फैमिली से, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनसे पूछिए इनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, कहाँ इनको गुरुद्वारा साहब में जाने से रोका है, इनको कड़ा पहनने से रोका है, बताइए इनको कभी इनको माथा टेकने से रोका है, क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपने बयान दे के पता नहीं कौन सी भावना को जागृत कर रहे हैं। वो सिखों से माफी तो मांगते नहीं है, लेकिन सिखों के ऊपर व्यंग कसते रहते हैं। अभी मैं बोलूं, अभी उन्होंने बोला कि उनके पीछे कौन सी छोटा सा सर, बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिए नरवाल साहब, मेरे पास समय की कमी है सर, मैं चाहूंगा छोटा सा जवाब दीजिए। छोटा सा बोलूंगा। इन्होंने बोला अभी उनके पास कौन सी पावर है जो वो सिखों के लिए बोल रहे हैं। जनाब वो मैंने पावर नहीं कहा, मैंने पावर नहीं कहा, मैंने कहा उनकी कौन सी भावनाएं उठ गई, नहीं अंदर से उमड़ आई उनकी भावनाएं। हाँ भावनाएं उमड़ आई, पावर तो उनके पास है ही कोई नहीं। उनकी भावना थी तो वो हरमंदिर साहब आके सेवा करते हैं, उनकी भावना थी तो हरमंदिर साहब में आके एक निमाने सेवक की तरह सेवा करते हैं, ना कि स्पोर्ट्स शू के ऊपर जाके जो है वो पॉलिश मारते हैं। और दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं कि उनको सिखों का दर्द जागा, दादी ने ऐसे किया, मेरे को बात बताइए, अगर उन्होंने किया था जब मुगलों की सरकार थी, जब मुगल थे भारत के अंदर, उस वक्त तो हमारे गुरुओं ने भी जो थे उनके मुगल सच्चान जी ठीक है, मेरे पास समय की कमी है सर, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा आपको, मेरे पास समय की कमी है। सच्चान जी का एक लेना जरूरी। जजबीर जी एक बात, सिर्फ एक बात,
निर्वाल साहब, आपने एक ना कहानी सुनी होगी, एक डाकू था, वो रात को लोगों को लूटता था, दिन में सुबह उन्हीं का लूटा हुआ माल उनको वापस कर देता था। आप राहुल गांधी को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो कि पहले उनके परिवार ने सिखों का दान कर दिया, श्री हरिमंदिर साहब पे अटैक कर दिया, और बाद में वहां जाके माथा टेक लिया, दोनों की बात बर्तनों की सेवा कर ली। ठीक है, आप दोनों की सर बात आ गई, कांग्रेस को कैसे डिफेंड करते हो? दोनों की बात आ गई। सरचांद जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है सर, एक रिएक्शन भाजपा से सर, एक रिएक्शन भाजपा से सरचांद जी। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਉਕਸਾਹਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਦੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ, ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੱਖ ਕੋशिशें कर लें। चलिए ठीक है सर, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात आ गई सरचांद जी, बिल्कुल, क्योंकि बीच में माफी चाहूंगा सर रोकने के लिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। और आज की जो चर्चा थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के लेकर थी कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कौन जिम्मेदार था ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे। और कांग्रेस पार्टी के लीडर और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने भाजपा पर यह आरोप लगाए हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की बुक के अंदर उन्होंने साफ लिखा है कि भाई उन्होंने जब सरकार को दबाव डाला और एक्शन लेने के लिए कहा, उसके बाद इंदिरा गांधी ने सीधे तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिलवाया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े किए हैं भाजपा के ऊपर, वही भाजपा भी लगातार बात कहती नजर आई कि ठीक है, उनके जो किताब में लिखा गया उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा था कि आप सीधे तौर पर अटैक कर दीजिए और नरसंहार कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो हालात है उन हालातों को निपटने के लिए जो तैयारियां वो कीजिए, लेकिन इस तरह से कभी नहीं किया था। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई है, एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार जारी है। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा के कहने पर जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार को जो है वो अंजाम दिया गया। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।